सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको संस्कृत व्याकरण के कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ाने जा रही हूँ जिनका अध्ययन आप सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंग। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले होते हैं लिंग। तो लिंग होते हैं हमारे 3 होते हैं संस्कृत व्याकरण में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में कौन आते हैं? पुल्लिंग में वो शब्द आते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चलता है। तो जैसे रामा है, गजा है, ठीक है, सिंघा है, ये क्या है? आपके सब पुल्लिंग है। और जितने भी पुल्लिंग ये एक वचन के शब्द हैं, ठीक है। तो जितने भी पुल्लिंग है सबके आगे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा, ठीक है, एक वचन में विसर्ग लगेगा। इसके बाद स्त्रीलिंग आता है। स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्रीलिंग में वो आते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि नासिका। नासिका माने नाक, ठीक है। इसके बाद नौका। नौका माने नाव। उसके बाद अगर हम महिला लिखेंगे, महिला, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे बालिका, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपकी स्त्री जाति के लोग हैं। मतलब ये आपके सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? आपने देखा सब में पुल्लिंग में विसर्ग लगा है एक वचन में, लेकिन स्त्रीलिंग में किसी में विसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, इसमें विसर्ग नहीं लगता। इसके आगे आता है हमारा नपुंसकलिंग। तो नपुंसक लिंग में वो शब्द आते हैं जो ना स्त्री लिंग में आते हैं ना पुल्लिंग में आते हैं, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम हो गया। और आपका कमलम। कमलम माने कमल का फूल, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया कलमम। कलमम माने कलम। फिर कंदुकम। कंदुकम माने गेंद, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है? पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग। तो ये सारे शब्द जो है वो आपके लिंग में लिंग के हिसाब से विभाजित हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों जैसे मैंने बताए, रामा, गजा, सिंघा, नासिका, नौका, महिला, बालिका, पुस्तकम, कमलम, कमलम और कलमम और कंदुकम, ये सब आते हैं आपके एक वचन में, ठीक है। इसको संस्कृत में हम कहते हैं एक वचनम, क्योंकि हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है वचन, और संस्कृत द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो ये किसके बनेंगे? इन्हीं सब चीजों के तो बनेंगे। ये हमारे शब्द हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने ली, ठीक है, तो इन शब्दों के ही तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनेंगे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? सिर्फ अभी बता रही हूँ, आसानी से सब थोड़ा थोड़ा समझिए। रामा है तो रामा किसमें मैंने बताया आपको? एक वचन में, ठीक है। अगर हम मान के चलो 2 राम हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रामू, ठीक है। उसके बाद अगर गजा 2 हैं तो क्या लिखेंगे हम? गजो। उसके बाद सिंघा अगर 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे? सिंहो, ठीक है। समझ में आ गई बात? रामो, गजो और सिंहो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? अब वचन पढ़ रहे हैं। तो वचन में क्या हो गया कि हमने इसी का बनाया। अब ये मान के चलो, अब हमारा एक वचन ये हो गया रामा, द्विवचन हो गया रामो। अब बहुवचन है तो बहुवचन हम कैसे बनाएंगे इसको? बहुवचन हमने बना दिया रामः, गजा का गजः और सिंघा का सिंघा, ठीक है। सबने हमने आ की मात्रा जोड़ दी तो ये हमारे क्या बन गए? ये तो हो गया हमारा द्विवचनम और ये हो गया हमारा बहुवचनम, ठीक है। तो ये आपके रूप हो गए। अब जैसे अब ये तो पुल्लिंग में हो गया, ये किस में है? आपके पुल्लिंग में, ठीक है। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में नासिका है तो इसका हम क्या कर देंगे? नासिके, ठीक है। अब एक एक चिप कर बता देती हूँ। नौका का नौके और महिला का महिले। इसी प्रकार सारे जितने भी स्त्रीलिंग है उन सब में ये विभक्ति जो है ये हमारी सिर्फ कर्ता कारक में चल रहा है अभी, ठीक है। आपको ये चीज भी समझनी है कि ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये सिर्फ कर्ता कारक में चलेगा, यानी कि जो हमारा जो काम करता है उसमें होगा ये, ठीक है। तो ये आपके द्विवचन हो गए। अब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम? वैसे जैसे हमने पहले बनाया था
नासिका, नौकः और महिला। ठीक है, ये हमारे द्विवचन में और ये है बहुवचनम में। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बचा? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या आते हैं? पुस्तकम, कमलम, कलमम, कंदुकम और बहुत सारी चीजें जो जिसको ना हम स्त्री कह सकते हैं ना हम पुरुष कह सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे बदलेंगे? तो पुस्तकम है तो पुस्तकम का हम द्विवचन क्या कर देंगे? पुस्तके। ठीक है, दूसरा है हमारा कमलम, तो इसको हम क्या कर देंगे? कमले। एक ही मात्रा लगा देंगे सब में। फिर है कलमम, तो हम क्या कर देंगे? कलमे। उसके बाद कंदुकम है तो क्या कर देंगे हम? कंदुके। ठीक है, तो ये किस में बन गया? हमारे द्विवचन में। अब इसका बहुवचन बनाते हैं, तो बहुवचन में हम पुस्तकम का पुस्तके का कर देंगे पुस्तकानी। पुस्तकानी माने बहुत सारी पुस्तकें। कमले का कर देंगे कमलानी। ठीक है, फिर कमले का, और फिर है कलमे, तो कलमे का कर देंगे कलमानी। फिर है कंदुके, तो कंदुके का कर देंगे कंदुकानी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन गए, लेकिन कर्ता कारक में। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी सारे शब्द हैं ये शब्द के रूप होते हैं संस्कृत भाषा में। जो एक एक शब्द का एक एक पूरा रूप होता है और वो रूप कारक के हिसाब से चलता है। कारक यानी संस्कृत में हम जिसको कहते हैं विभक्ति। ठीक है, तो उसको भी मैं आगे आपको बता दूंगी। पहले आप एक एक चीज समझिए। तो आपको अभी तक समझ में आया होगा, लिंग हमारे 3 लिंग हो गए और हमारे वचन हो गए 3 वचन हो गए हमारे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब इसके आगे हमारे आते हैं लकार। लकार को हम धातु, ये जो धातु रूप होते हैं ये लकार हो गए हमारे, यानी कि काल। ठीक है, काल को हम संस्कृत में लकार कहते हैं। अब जो लकार कहते हैं काल को, तो जो काल जो होते हैं वो हमारे 5 तरह से यहाँ पर लकार मैंने आपको बता रखे हैं। यहाँ पर जैसे लट लकार है, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, फिर आता है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। इसके बाद आता है लेट लकार। लेट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। फिर है लोट लकार। लोट लकार का इसमें करते हैं हम आज्ञा देने के अर्थ में, आज्ञा देने पर। और विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, जब हमें कोई चीज काम करनी चाहिए। जैसे कि वर्तमान काल का मतलब आप सभी समझते हैं, जैसे कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, भूतकाल का मतलब भी आप सभी समझते हैं। ठीक है, भूतकाल का मतलब जब कोई काम हो गया, और भविष्यत काल का मतलब कि कोई काम होने वाला है। और आज्ञा देने पर जैसे हम कहते हैं कि आप पढ़ो, है ना, आप किताब लेकर आओ, तुम किताब लेकर आओ, या हमने कहा कि तुम ऑफिस से चौक ले आओ, कुछ भी कहा। अगर हमने किसी को भी कोई भी आज्ञा दी तो वो आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार में प्रयोग होगा। और विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, यानी कि जब हमें कोई काम करना चाहिए, जैसे कि छात्रों को कठिन परिश्रम करना चाहिए तभी वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, या हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में आता है ये विधिलिंग लकार। तो ये जो लकार होते हैं, ये जो होते हैं, जो लकार हैं, ये जो आपके काल हैं, इसके रूप होते हैं। तो रूप जो होते हैं वो उसको हम कहते हैं धातु रूप। अब धातु रूप क्या होता है? धातु रूप होती है हमारी क्रिया। ठीक है, हिंदी में आपने सबने पढ़ी है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया जो होती है वही हमारा क्या हुआ? धातु रूप। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसे? जैसे हमने बोला पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया हो गई हमारी, लेकिन संस्कृत में इसे कहेंगे पठ। पठ माने पढ़ना। अब इसके रूप चलेंगे पूरे, तो रूप कैसे चलते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब पठ तो हमारा क्या हो गया? पढ़ना। इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि हंस, हंस माने हंसना। ठीक है, इसके बाद हम हो गई धाव, धाव माने दौड़ना। गम, गम यानी जाना। ठीक है, पिव, पिव माने पीना। नम, नम माने नमस्कार करना। तो जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबके धातु हैं और उन धातु के रूप चलते हैं, और वो रूप जो हैं वो लकार के अनुसार चलते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ कैसे चलते हैं। आप देखिए,
जैसे कि पठ है, पठ माने पढ़ना, मैंने आपको बताया। तो इसके जो भी मैंने लकार बताए, लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लेट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में, और उसके आगे जो है आपका विधिलिंग लकार। तो इसके रूप चलते हैं, ये पुरुष के, इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, जैसे कि वह अच्छा लड़का है, तो वह हो गया प्रथम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष का मतलब जिसके बारे में हम सीधी बात करते हैं, जैसे कि तुम अच्छे लड़के हो या तुम बुद्धिमान हो, तो हमने सीधे तुम्हारे बारे में बात की, तो मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो सबसे उत्तम कौन होता है, सभी लोग अपने आप को सबसे उत्तम मानते हैं, तो उत्तम यानी कि मैं, तो मैं जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष है। तो जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके जो पुरुष के जो रूप होते हैं वो किस प्रकार से लगाए जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सा माने वह होता है, और ये आता है आपका प्रथम पुरुष में, ठीक है, प्रथम पुरुष में आता है। उसके बाद आता है तो यानी कि वे दोनों, और ते माने यानी कि वे सब, तो ये आता है पुल्लिंग में, ठीक है, लेकिन इसमें भी पुल्लिंग में आ जाता है। फिर सा, ते और तहा, ये आता है आपका स्त्रीलिंग में, ठीक है। फिर तत्, ते, तानी, ये आता है आपका नपुंसक लिंग में, ठीक है। लेकिन ये सब किस में आएंगे, आपके प्रथम पुरुष में आएंगे ये सारे चीजें। तो सा माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। सा यानी मैं वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। तत् माने वह, ते माने वे दोनों, तानी माने वे सब। लिंग मैंने आपको भी पढ़ाए थे। तो सा के संग अगर हम क्रिया लगाते हैं, जैसे कि एक वाक्य है वह पढ़ता है, तो मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता है। तो सा, अब पढ़ने को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, पठती। तो सा के साथ प्रथम पुरुष, जो सा जो है वो प्रथम पुरुष का शब्द है, ठीक है। सा किसका है, प्रथम पुरुष का। तो हमें क्रिया भी यहाँ पर जो हम लगानी पड़ेगी वो प्रथम पुरुष के हिसाब से ही लगानी पड़ेगी। तो पठ धातु का रूप ऐसे चलेंगे, ये हो गया आपका लट लकार, वह पढ़ता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान काल में है। सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारा जो वाक्य है वो किस में जा रहा है, वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में चला गया। अब वर्तमान काल के हिसाब से तो क्या लगा देंगे हम, ये पठती, तो सा पठती, ठीक है, वह पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल में हो गया। इसी प्रकार से तुम पढ़ते हो, तो त्वम। अब यहाँ पर मैंने मध्यम पुरुष आपको समझाया नहीं अभी, तो मध्यम पुरुष में आता है त्वम युवाम यूयम, ठीक है, त्वम युवाम यूयम। और उसके बाद उत्तम पुरुष में आता है अहम आवाम वयम, ठीक है, अहम आवाम वयम। तो त्वम के साथ तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसी, ठीक है। तो मतलब जिस भी पुरुष का जो शब्द है वो उसके साथ ही लगेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगी। अभी तक के लिए मैंने जितना पढ़ाया है वो आप ध्यान से सुनिए, उसको वीडियो को देखिए बार बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।